Good morning, everyone. Welcome to Bright Winner Classes. In last video, we have discussed about noun, and now we are going to discussing about our new topic pronoun. Okay? So students, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए. डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पिछले वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. और प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए. ओके, तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन. प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो पहले हम डेफिनीशन की तरफ चलते हैं और बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो आइए डेफिनीशन देखते हैं. प्रोनाउन का डेफिनीशन है A pronoun is a word used instead of a noun. That means pronoun वह word होता है जो हम noun के बदले में यूज़ करते हैं. हमने noun पिछली वीडियो में पढ़ा था. noun क्या होता है? noun किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं. ओके, सो प्रोनाउन वो होगा जो किसी भी चीज़ के नाम को रिप्लेस जिन वर्ड से किया जाता है उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन. ओके, यानी नाउन के बदले में यूज़ होता है. चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं. हमारा पहला एग्जाम्पल है राम इज़ अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6. यानी राम एक विद्यार्थी है, वो क्लास 6 में पढ़ता है. ओके, यहाँ पर हम कह सकते थे राम इज़ अ स्टूडेंट, राम रीड्स इन क्लास 6. राम एक विद्यार्थी है और राम क्लास 6 में पढ़ता है. बट दूसरी जगह पर राम ना आकर हमने ही यूज़ किया, सो यहाँ पर ही हो जाएगा प्रोनाउन. हमारा सेकंड सेंटेंस है सीता इज़ अ डांसर, सीता शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. यानी सीता एक नर्तकी है, वह बहुत सुंदर है. सो यहाँ पर सेंटेंस हो सकता था सीता इज़ अ डांसर, सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो सेकंड सेंटेंस में सीता की जगह पर शी यूज़ हुआ है. सो शी जो है ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन. हमारा थर्ड सेंटेंस है माई फादर हैज़ अ कार, इट इज़ रेड. यहाँ पर हम कह सकते थे माई फादर हैज़ अ कार, हिज कार, या फिर कार इज़ रेड. सो कार की जगह पर इट यूज़ हुआ है. इस तरह से इट भी प्रोनाउन हो जाएगा. और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द बॉयज़ आर एब्सेंट, दे विल कम टुमारो. यानी लड़के आज एब्सेंट हैं, वे कल आएंगे. तो यहाँ पर दे यूज़ हुआ है द बॉयज़ की जगह पर. सो दे भी हो जाएगा हमारा प्रोनाउन. अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन क्यों लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स मैं आपको आगे एग्जाम्पल दिखाती हूँ. चलिए यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है ये. हाँ, अब देखिए नीचे से. ओके, एग्जाम्पल है राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास. नहीं सॉरी, ऊपर है राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज़ इल. यहाँ पर हमने क्या बताया? राम मेरा दोस्त है, राम मेरी क्लास में पढ़ता है, राम आज एब्सेंट है क्योंकि राम आज बीमार है. अब ऐसे क्या हुआ ना कि बार बार राम यानी कि नाउन का प्रयोग होने से एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा लगता है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जो राम है उसे हम रहने देंगे और आगे राम को यानी नाउन को हम रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. सो अब सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल. ओके, अब सेंटेंस ठीक लग रहा है. अब सवाल ये है कि कौन सा प्रोनाउन हम किसके साथ यूज़ करेंगे. तो ये हम आगे देखेंगे. फ़िलहाल हम प्रोनाउन का काइंड देख लेते हैं. ये है प्रोनाउन का काइंड्स. पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द फोर्थ वन इज़ एम्फैटिक प्रोनाउन, द फिफ्थ वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, the sixth one is indefinite pronoun, the seventh
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8th है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9th रिलेटिव प्रोनाउन और लास्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, सो हमने देखा प्रोनाउन के 10 काइंड होते हैं। अब एक एक करके हम सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जिसका संबंध व्यक्ति से होता है, यानी पर्सनल से होता है, पर्सन से होता है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर जो भी हिंदी में लिखा है वो आपके समझने के लिए है। अगर कोई भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं सो उन्हें थोड़ी इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, डैट्स वाई उनके लिए यहाँ पर हिंदी भी अवेलेबल है, वो लोग पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो हमें पता है आई किसके लिए यूज़ होता है? माई सेल्फ के लिए, यानी खुद के लिए हम आई यूज़ करते हैं। वी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे साथ 4-5 और लोग होंगे तो वी हम यूज़ करेंगे। यू आपके लिए यूज़ होता है, यू का मतलब होता है आप, तुम, आप लोग। ओके, ही यूज़ करते हैं किसी भी बॉय के लिए या फिर किसी भी मेल के लिए। ओके, और शी यूज़ करते हैं किसी फीमेल के लिए। इट यूज़ करते हैं किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और दे यूज़ करते हैं वे लोग, यानी अगर 4-5 लोगों की बात हो रही है तो हम वे यूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिव टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, देखिए अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन और आप हो सेकंड पर्सन, क्योंकि आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप हो सेकंड पर्सन। और हम दोनों मिलकर मान लीजिए राम के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो राम हो जाएगा थर्ड पर्सन। ओके, सो यहाँ पर आई और वी ये हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और ही, शी, इट, दे ये हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। हमने नाउन का एक यही पार्ट पढ़ा होता है, बाकी आगे हमने उतना ज़्यादा हमें जानकारी नहीं होती है। सो इसे हम शॉर्ट में कवर करके आगे चलते हैं, क्योंकि आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। अब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो केस वाइज उसका रूप भी बदल जाता है। कैसे बदलता है आइए देखते हैं। नॉमिनेटिव केस है, पॉजिटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें नाउन कैसे कैसे चेंज करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले है आई। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह अगर कभी यूज़ होगा तो वहाँ पर होगा माई, ये पॉजिटिव प्रोनाउन। सो माइन एंड ऑब्जेक्टिव केस में ये हो जाएगा मी। वैसे ही वी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज होके हो जाएगा आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस में अस। यू पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाएगा योर, पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा योर्स और ऑब्जेक्टिव केस में वापस से यू हो जाएगा। फिर नॉमिनेटिव केस में ही पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाएगा हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा हिज और ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा हिम। ठीक वैसे ही शी, इट और दे के लिए भी है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमें देखना है कुछ नोट। तो हमारा पहला नोट है पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को हमने यहाँ पर देखा, या इसमें से माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, इन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं ना किसी नाउन के पहले यूज़ होते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं। और हमें पता है नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, यानी द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पर एक सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक, यानी यह मेरी किताब है। सो ये जो माई है ना यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे? क्योंकि ये बुक के बारे में बता रहा है कि ये मेरी बुक है। सो बुक की एक तरह से विशेषता ही बताई ना, बुक के बारे में बताया कि बुक मेरी है। सो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए माई जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। फिर है दोज आर योर बुक्स, यानी ये तुम्हारी बुक है। तो यहाँ पर योर हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव।
लास्ट है दिस इज़ हर बुक, यह उसकी बुक है। सो यहाँ पर हर भी हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। चलिए अब चलते हैं हम आगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह भी होता है। ओके, लेकिन ऐसे में क्या होगा ना कि उनके बाद कोई भी नाउन यूज़ नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये हिंदी में जितना लिखा हुआ है ये आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, बिकॉज इसी रूल से आगे सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाती चल रही हूँ और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सो पीडीएफ आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, चलिए हमारा पहला सेंटेंस है दिस बुक इज़ हिज, यह उसकी बुक है। तो यहाँ पर हिज प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। ओके, सो यहाँ पर हिज है प्रोनाउन। नेक्स्ट है आई नो हर, मैं उसे जानती हूँ। तो यहाँ पर हर भी प्रोनाउन होगा क्योंकि हर के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। अगर हिज और हर के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है तो हिज और हर हो जाता है प्रोनाउन। ओके, अब देखते हैं नोट सेकंड। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है। ठीक है, ये हमने देखा प्रोनाउन के डेफिनेशन में देखा कि नाउन के बदले में यूज़ होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए क्या होता है ना कि प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं रहता है, लेकिन अगर प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन रहता है तो उस प्रोनाउन को हम प्रोनाउन एडजेक्टिव कहते हैं, यानी वो असल में पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसा हमने नोट फर्स्ट में देखा दिस इज़ माई बुक। सो माई था प्रोनाउन और माई के बाद जब बुक आया, यानी बुक कहते हैं, बुक नाउन होता है। सो जब दिस इज़ माई बुक कहा हमने, सो माई के बाद जब नाउन आ गया ना तो ये माई जो है ये एडजेक्टिव बन जाता है जिसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, बट ये प्रोनाउन ही होता है। सो यहाँ पर आपको वही बता रहा है कि वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे पॉजिटिव प्रोनाउन की तरफ। पॉजिटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन है द प्रोनाउंस यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो अपना अधिकार दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन एक बार और देखिए, द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सभी पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं क्योंकि इन प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है दिस बुक इज़ माइन, यह मेरी बुक है। सो जब मैंने कहा यह मेरी बुक है तो यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है बुक पर। सेकंड है दीज आर आवर्स, ये हमारे हैं। सो यहाँ पर भी अधिकार की चर्चा हुई है, पोजीशन का बात हुआ है। ओके, दिस साड़ी इज़ हर्स, यह उसकी साड़ी है। सो जब हमने कहा यह उसकी साड़ी है यानी उसका अधिकार है साड़ी पर, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। सो माइन, आवर्स, हर्स, ध्यान रहे ये आवर नहीं है, आवर्स है, हर नहीं है, हर्स है। ओके, लास्ट में एस लगा हुआ है। नेक्स्ट है दैट बुक इज़ योर्स, ओके, वह तुम्हारी बुक है। सो जब हमने योर्स कहा तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दिस इज़ दोज आर हिज, यह उसके हैं। सो ये भी हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दोज चेयर्स आर दियर्स, यहाँ पर दियर्स हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। आगे देखिए एक नोट में कुछ लिखा है, हम देखते हैं क्या लिखा है। इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। हमने पीछे देखा था जब हमने कहा था दिस इज़ हिज बुक, तब वहाँ पर वो पॉजिटिव एडजेक्टिव था, और यहाँ पर दोज आर हिज जब हमने कहा तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके, चलिए आगे है दिस इज़ हिज कार। अगर हमने कहा दिस इज़ हिज कार, हिज पहले कार बाद में, तो ये हिज यहाँ पर होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, और अगर हमने कहा दिस कार इज़ हिज, सो यहाँ पर हिज लास्ट में है, सो ये हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। आप लोग ध्यान रखेंगे सेंटेंस में हिज कहाँ पर यूज़ हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं।
आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखिए, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, themselves are called reflexive pronoun when the action done by the subject turn back upon the subject। ये कुछ प्रोनाउन आपको दिए गए हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। बाकी डेफिनेशन है when the action done by the subject turn back upon the subject, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन सब्जेक्ट पर ही बैक अगर होता है कुछ वर्ड से, तो उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। ओके, यानी अगर मैंने कोई काम किया और उसका असर खुद मुझ पर ही हुआ तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, यानी रिफ्लेक्ट कर जाना। ओके, हम ऐसे समझ सकते हैं नाम से, जैसे आपने मिरर चैप्टर में पढ़ा होगा साइंस में, लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, यानी जिस सोर्स से लाइट आई है वापस उसी सोर्स की तरफ पलट जाने को कहते हैं रिफ्लेक्ट करना। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी उसी प्रकार है कि एक्शन का असर डूअर पर ही होगा। ओके, जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यानी मैंने चोट तो पहुंचाई लेकिन मैंने अपने आप को ही चोट पहुंचाई। चोट भी मैंने पहुंचाई, चोट लगी भी मुझे, यानी एक्शन जो है वो डूअर पर ही हुआ है। ठीक है, चोट लगी भी मुझसे और मुझको ही लगी है। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा है वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यानी हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। डैट मीन्स हमने सुना है ना, हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। सो वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है शी डिडंट हरसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, यानी किया भी उसने और किया भी खुद के लिए ही। ओके, सो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेफिनेशन एक बार फिर से समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वो प्रोनाउन होता है जिसमें एक्शन का असर जो है, एक्शन का रिएक्शन डूअर पर ही होता है। यानी एक्शन भी डूअर करता है और एक्शन का रिएक्शन भी डूअर पर ही होता है। ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस में अगर माई सेल्फ रहे या फिर आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ चोट पहुँचाने, मदद करने और बर्बाद करने का असर खुद कर्ता पर है। कर्ता ने खुद को चोट पहुँचाई, कर्ता खुद की मदद कर सकता है, कर्ता ने खुद को बर्बाद किया। ओके, जैसे मैंने आपको कहा पहला सेंटेंस था आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को चोट पहुँचाई। तो चोट भी मैंने पहुँचाई और चोट पहुँचाई भी मैंने खुद को ही है। ओके, और वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो यानी मदद करनी भी हमें है और करनी भी खुद के लिए ही है। ओके, खुद को ही मदद करनी है। सो एक्शन का रिएक्शन जो है वो डूअर पर ही हो रहा है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स, इन सबको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं व्हेन दे आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी किसी भी चीज़ पर जोर देने के लिए अगर इन सारे वर्ड्स का हम यूज़ करें तो उसे कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, ऊपर हिंदी में डेफिनेशन है, अगर किसी को चाहिए हो तो देख लीजिएगा। बाकी डेफिनेशन यही है उसका कि किसी भी बात पर जोर देने के लिए जब हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ या दम सेल्फ्स का यूज़ करते हैं, कब किसी भी बात पर जोर देने के लिए अगर हमने यूज़ किया है ये वर्ड्स, तो वो होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी मैंने खुद बाघ को मारा या मैंने स्वयं बाघ को मारा। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मैं ऐसे भी कह सकती थी मैंने बाघ को मारा। ओके, यानी आई किल्ड द टाइगर,
बात ख़त्म, मैंने बाघ को मारा। लेकिन जब मैंने कहा आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी मैं वहाँ पे बात पे सेंटेंस पे जोर दे रही हूँ कि मैंने खुद मारा है टाइगर को, ओके। सो यहाँ पर इस बात पे बहुत ही जोर दिया गया है। सो ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। आगे देखिए, ही हिमसेल्फ सेड सो, यानी उसने स्वयं ऐसा कहा। सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, ही सेड सो, उसने ऐसा कहा। सो जब मैं कहूँगी उसने ऐसा कहा तो ये बहुत ही सुनने में ईजी सा सेंटेंस लगेगा। लेकिन अगर मैंने कहूँगी उसने खुद ऐसा बोला है, उसने खुद ऐसा कहा, तो इस बात पर अब जोर दिया जा रहा है कि हाँ उसने ही बोला है। सो ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है शी हरसेल्फ लाइक्ड बाय हिम, उसने स्वयं उसे शी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, उसने स्वयं उसे पसंद किया, ठीक है, उसने खुद उसे पसंद किया। जब यहाँ पे हरसेल्फ आ गया यानी सेंटेंस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। सो ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। लास्ट है यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम इसे स्वयं कर सकते हो, यानी तुम इस काम को खुद से कर सकते हो। जब मैंने कहा खुद से कर सकते हो तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी मैंने उस पर जोर दिया, ओके। आइए नोट देखते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ इत्यादि की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। सिंगुलर के साथ जो है ना माई सेल्फ लगता है, ओके। अगर मैंने अपनी बात की है तो मैं माई सेल्फ कहूँगी, तो मैं जब खुद हूँ तो मैं तो सिर्फ सिंगुलर हूँ ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर देम सेल्फ हम कह रहे हैं, यानी उन लोगों के बारे में बात हो रही है, तो देम सेल्फ नहीं होगा बल्कि देम सेल्फ्स होगा, यानी लास्ट में SELVES सेल्फ्स लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जब मैंने योर सेल्फ कहा तो मैंने तुम्हारे बारे में बात की, यानी तुम ऐसा कर सकते हो, तुम खुद ऐसा कर सकते हो, तो ये होगा योर सेल्फ। लेकिन अगर मैंने कहा तुम लोग ऐसा कर सकते हो, सो तुम लोग के बदले में यहाँ पर योर सेल्फ्स यूज़ होगा, ओके। योर सेल्फ्स SELVES लास्ट में रहेगा, ओके। सो देखिए आई, ही, शी, इट ये सिंगुलर हैं, वी और दे प्लूरल हैं, और यू अगर तुम है इसका मतलब तो ये सिंगुलर है, और यू का मीनिंग अगर तुम लोग के सेंस में यूज़ हो रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे एक्सरसाइज है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। सो देखिए करना क्या है। टेल विच प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव। हमें बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में, यानी इन सारे सेंटेंसेस में कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा पॉसेसिव प्रोनाउन है, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है और कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। पहला है दिस इज़ हिज पेन, यहाँ पर हिज पहले आया है तो ये हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। दूसरा है दिस पेन इज़ हिज सेंटेंस के लास्ट में है और हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ये हिज हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके, पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आई माई सेल्फ डिड डैट, ओके। सो यहाँ पर आई हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ क्योंकि जोर दिया जा रहा है तो माई सेल्फ हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है शी वास्ड हर सेल्फ, तो शी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और हर सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है, ओके। तो ये मैंने आपको समझा दिया। आगे है एग्जाम्पल, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। आप लोग इसे सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपने जो भी लेक्चर पढ़ा पता चल जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। अगर एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो रही है मतलब आपको समझ में आ गया है अच्छे से, और अगर सॉल्व नहीं हुई मतलब आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहो तो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। वो प्रोनाउन जो किसी भी एक चीज़ को या ढेर सारी चीज़ को रेफ़र करने के लिए या बताने के लिए
यूज़ करते हैं हम ना, उन्हें कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, पहला एग्जाम्पल है दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। जब हमने कहा यह एक लड़का है, यहाँ पर यह उसे नोटिस, मतलब मैं बता रही हूँ खास करके कि ये देखो ये एक लड़का है, यानी मैंने उसकी तरफ इशारा किया है, उसे ही पॉइंट आउट किया है। सो ये हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट्स को जब हम पॉइंट आउट करने के लिए किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर दिस, डैट, दीज और दोज, ये चारों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, दिस का मतलब यह, डैट का मतलब वह, दीज यानी यह सब, और दोज वह सब। ओके, हमारा दूसरा सेंटेंस है दैट इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, यानी मैंने उसे पॉइंट आउट किया है कि देखो वह एक लड़की है। सो ये भी होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीज आर बॉल्स, यानी ये सब या ये गेंदें हैं। ठीक है, मैंने सूचित किया है, मैंने बताया है, मैंने पॉइंट आउट किया है। सो ये हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे ही दोज आर डॉल्स, वे गुड़ियाएँ हैं या वे गुड़ियाँ हैं, वे सब गुड़ियाँ हैं। ओके, सो मैंने पॉइंट आउट किया है अगेन, दैट्स वाई ये होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे चलते हैं। एक नोट है, जब दीज, डैट, दीज, दोज इनके बाद कोई भी नाउन रहता है ना, तब ये दीज, डैट, दीज और दोज को हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज़ माइन, तो दिस के बाद बुक आया है और बुक है नाउन। तो जब हमने कहा दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर दिस हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ऊपर क्या था, दिस इज़ अ बॉय, यानी दिस के बाद बॉय नहीं था, तो उस कंडीशन में दिस होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दिस के बाद अगर फ़ौरन कोई नाउन है तो वहाँ पर दिस हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि दिस जो है ना वो हमेशा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, वो सेंटेंस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ओके, हमारा दूसरा सेंटेंस है डैड बुक इज़ योर्स, तो यहाँ पर भी डैड के बाद नाउन आया है, डैट्स वाई यहाँ पर डैट हो जाएगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दीज काउज आर रेड, ये गाय लाल हैं। सो यहाँ पर दीज के बाद भी काउ है यानी नाउन है, तो ये हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दोज काउज आर ब्राउन, यानी कि वे सभी गायें जो हैं वो भूरी हैं। ओके, वे सभी गायें भूरी हैं। दोज के बाद काउ आया है, डेट्स वाई दोज हो जाएगा यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर, यानी इस तस्वीर में देखो, तो दिस के बाद पिक्चर है, डैट मीन्स दिस के बाद नाउन है, सो दिस हो जाएगा यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और लास्ट है व्हाट वाज दैट नॉइज़, वो कैसा शोर था। ओके, सो डैट के बाद नॉइज़ है यानी डैट के बाद नाउन है, तो यहाँ पर डैट होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इन सेंटेंस को, जब हमने कहा दिस इज़ माई बुक, तो दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो दिस हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर हमने कहा दिस बुक इज़ माइन, ओके, तो दिस के बाद बुक है, इसलिए दिस हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर होता है फिनिश। अब हम आगे चलेंगे इनफाइनाइट प्रोनाउंस पर, ओके, सॉरी इनडेफिनिट प्रोनाउंस पर। अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस का डेफिनेशन देखते हैं। एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन a general way and does not refer to any person or thing in particular. Indefinite pronoun यानी ये क्या करता है ना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक पर्सनल वे में इसका कह सकते हैं, पर्सनल वे में उसे पॉइंट आउट नहीं करता है। हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या देखा कि वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को पर्सनली पॉइंट आउट करता है। बट इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या है कि ये पर्सनली पॉइंट आउट नहीं करेगा बल्कि एक जनरल तरीका से बताएगा। ओके, हिंदी में देखिए, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है।
An indefinite pronoun refers to person or thing in a general way and does not refers to a person or thing in particular. यानी किसी एक खास इंसान के बारे में या किसी एक खास चीज़ के बारे में आपको नहीं बताएगा, बल्कि जनरली बताएगा. ओके, आम तरीक़ा से बताएगा. आइए देखते हैं कैसे बताएगा. चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे अक्षरों में लिखे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं. ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. हमारा पहला एग्जाम्पल है somebody has stolen my pen, यानी किसी ने मेरा पेन चुरा लिया. अगर मैं कहूँ मोहन ने मेरा पेन चुरा लिया, तो मैं मोहन को सीधे सीधे डिनोट, मतलब मैं मोहन को सीधे सीधे पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो वहाँ पर वो अलग बात होगा. लेकिन अगर मैंने कहा किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, मुझे नहीं पता किसने चुराया, लेकिन मेरा पेन चोरी हुआ है, सो किसी ने एक पेन चोरी किया है. सो जब मैंने कहा किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, मैंने किसी एक इंसान को पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने जनरल तरीके से कहा, तो यहाँ पर somebody हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट है. ओके, इंडेफिनिट का मतलब ही यही होता है कि बस कुछ भी फिक्स नहीं है. ओके, नेक्स्ट है एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है. कोई भी यानी एनीबडी, तो ये हो जाएगा इंडेफिनिट, यानी एक जनरल तरीका से हमने बताया कि उसे तो कोई भी पीट सकता है, मतलब लोगों की कमी थोड़ी है, उसे तो कोई भी पीट सकता है. ये हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन. नेक्स्ट है सम आर जेंटल, यानी कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं. ओके, सो ये हो जाएगा डेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी फिक्स नहीं है कौन लोग अच्छे हैं, बस कुछ लोग अच्छे होते हैं. नेक्स्ट है ऑल आर फुलिश, सभी बेवकूफ़ हैं. जब मैंने कहा सभी बेवकूफ़ हैं, यानी बात तो सबकी हो रही है, लेकिन पॉइंट आउट किसी को नहीं किया गया है. ओके, नेक्स्ट है नन कैन डू दिस, कोई भी ये काम नहीं कर सकता, यानी मैंने किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कहा कि देखो वो सिंड्रेला है, सिंड्रेला ये काम नहीं कर सकती. मैंने फिक्स करके नहीं बताया है, मैंने जनरल तरीका से बोला कोई भी ये काम नहीं कर सकता, नन कैन डू दिस, तो ये होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन. नेक्स्ट है मेनी ऑफ देम वेयर किल्ड, यानी बहुत उनमें से बहुत सारे मारे गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन है मेनी. नेक्स्ट है वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन. नेक्स्ट है नन ऑफ देम आर गुड, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं था, सो ये होगा यहाँ पर नन इंडेफिनिट प्रोनाउन. नेक्स्ट है नथिंग इज़ परफेक्ट, सो नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन. एनी ऑफ यू कैन टेक इट, ये भी हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन. आगे आइए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग है. आई होप ये सारे वर्ड्स आपको आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ से उनके मीनिंग्स देख सकते हो. चलिए अब चलते हैं हम आगे. नोट में क्या लिखा है, जब सम, ऑल, मेनी, वन, एनी, इन सब के बाद कोई नाउन अगर यूज़ रहेगा ना, कोई नाउन अगर रहेगा तो इसे हम कहेंगे एडजेक्टिव. ठीक है, आइए देखते हैं कैसे. जब मैंने कहा सम बॉयज़ आर रेडी, कुछ लड़के तैयार हैं, सम बॉयज़ आर रेडी, सम के बाद बॉयज़ है यानी नाउन है, तो यहाँ पर सम हो जाएगा एडजेक्टिव. नेक्स्ट है ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यूज़, यानी सभी चीज़ों के पास उनकी खुद की कुछ वैल्यू होती है, खुद की वैल्यूज़ होती है. सो यहाँ पर ऑल के बाद थिंग्स यानी नाउन यूज़ हुआ है, सो यहाँ पर ऑल हो जाएगा एडजेक्टिव. नेक्स्ट है देयर वेयर नॉट मेनी ट्रीज देयर. ओके, वहाँ पर ज़्यादा पेड़ नहीं थे, सो देयर वेयर नॉट मेनी ट्रीज, मेनी के बाद ट्रीज यानी नाउन यूज़ हुए हैं, सो यहाँ पर मेनी हो जाएगा एडजेक्टिव. नेक्स्ट है आई विल टेक यू देयर वन डे. ओके, मैं वहाँ तुम्हें एक दिन ले जाऊँगी, सो वन के बाद डे यूज़ हुआ है, ये हो जाएगा वन एडजेक्टिव. और नेक्स्ट है एनी फूल कैन डू इट, एनी और फूल कहते हैं यानी बेवकूफ़, ये भी नाउन हुआ, सो एनी फूल कैन डू इट, एनी के बाद नाउन आया है, तो यहाँ पर एनी हो जाएगा एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आप लोग ऐसे रटिएगा मत कि समबडी, एनीबडी, सम, ऑल ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है. रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेंगे और कभी एडजेक्टिव रहेंगे. ओके, चलिए हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है फिनिश. अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ. आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, मुझे पूरा प्रोनाउन एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, कोशिश करूँगी कंप्लीट हो जाए, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी. चलिए देखते हैं 7 यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विद ईच, आइदर एंड
व्हेन ईच, ईदर एंड नीदर। ओके, इसे कुछ लोग आइदर नाइदर भी पढ़ते हैं, बट ये ईदर और नीदर है। ओके, सो जब व्हेन ईच, ईदर, नीदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, यानी ईच, ईदर और नीदर वर्ड अगर हम प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं तब उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच के मीनिंग होता है प्रत्येक, यानी सभी, यानी हर एक, ईदर यानी दोनों में से कोई एक, और नीदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। ओके, इसके मीनिंग आपको पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं आखिर इसका यूज़ होता कैसे है। ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, यानी तुम में से हर एक दोषी है। तो यहाँ पर ईच हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। मैंने कहा तुम में से हर एक, तो यहाँ पर जब मैंने कहा तुम में से, सो तुम तो ऑलरेडी प्रोनाउन है। अब तुम से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो प्रोनाउन ही होगी। ओके, बात हो रही है तुम्हारे में से ही किसी की बात हो रही है तो प्रोनाउन ही होगा। सो यहाँ पर ईच हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट, यानी सभी लड़के या प्रत्येक लड़के इंटेलिजेंट है। ओके, सो ये भी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है नीदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, ईदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई भी ये बुक ले सकता है, यानी तुम भी ये बुक ले सकते हो, तुम्हारे बगल में जो है वो भी ये बुक ले सकता है, तुम्हारे पीछे जो बैठा है वो भी ये बुक ले सकता है। सो बात तुम से रिलेटेड हो रही है ना, यानी कि सबको मैं तुम ही बोलूँगी। ओके, सो तुम में से कोई भी, ये भी प्रोनाउन में यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन के तरह यूज़ हो रहा है। सो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द टू बॉयज़ वाज एब्सेंट, दो लड़कों में से कोई भी एब्सेंट नहीं है, यानी कि ना तो राम एब्सेंट है ना ही श्याम एब्सेंट है, यानी ना ये एब्सेंट है ना वो एब्सेंट है। सो ये भी प्रोनाउन की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हमें है एक छोटा सा नोट। देखिए, जब ईच, ईदर और नीदर के ठीक बाद कोई नाउन रहता है तब इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, स्टूडेंट्स सारे नोट को ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए कैसे बनता है सेंटेंस। ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट, जब हमने कहा ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट, यानी अब किसी एक खास लड़के की बात हो रही है ना, यानी नाउन की बात हो रही है। सो यहाँ पर ईच हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, पहले मैंने क्या कहा था, पहले के सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा ईच ऑफ यू इज़ इंटेलिजेंट, तुम में से हर एक इंटेलिजेंट है। जब यू के साथ यूज़ हुआ यानी प्रोनाउन के साथ यूज़ हुआ तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अगर ईच बॉय यानी हर लड़का, अब बाय वर्ड मैंने लड़का कहा यानी बाय वर्ड नाउन, सो एज अ नाउन ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ईदर रोड इज़ सेफ, प्रत्येक रोड सुरक्षित है, यानी प्रत्येक सड़क सुरक्षित है, रोड है नाउन, दैट्स वाई यहाँ पर ईदर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है नीदर बुक इज़ चीप, कोई भी पुस्तक सस्ती नहीं है। ओके, नीदर बुक, जब बुक आ गया नाउन आ गया तो ये नीदर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का टॉपिक होता है फिनिश। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन का डेफिनेशन देखिए, ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, कोई डेफिनेशन नहीं है, सीधे सीधे कह रहा है कि ईच अदर और वन अदर, ये जो वन अनदर, ये दोनों शब्द जो आते हैं ना, इनका मतलब ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को। ओके, चलिए एग्जाम्पल है, दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, या फिर दे लव वन अनदर यानी वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। सो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल। रेसिप्रोकल का मतलब हमने मैथ्स में देखा है, अगर हमने लिखा है 5 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। ओके, सो यहाँ पर भी वैसे ही है, एक दूसरे को, यही होता है एक दूसरे को। यह शब्द हमने जहाँ भी यूज़ किया, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, आपके पास भी एक पेन है, मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे पेन दिया, तो इस बात को हम क्या कहेंगे कि हमने एक दूसरे को पेन दिया, यानी हमने एक दूसरे से पेन एक्सचेंज किया है। ओके, सो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये काफ़ी इजी है, बस समझने की चीज़ थी। चलिए
अब देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज में करना क्या है, टेल विच प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमें बताना है कि सेंटेंस में कौन सा क्या है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है दिस इज़ योर बुक। ओके, सो यहाँ पर दिस है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, क्योंकि दिस के बाद इज आया है, सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ पर दिस हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ योर्स। यहाँ पर योर के बाद, योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर दिस हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ लोग पैदा ही होते हैं महान। ओके, सम आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ पर सम हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, सम आर बॉर्न ग्रेट यानी कि यहाँ पर सम हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दूसरा है सम पर्सन्स आर बॉर्न ग्रेट, तो यहाँ पर सम के बाद पर्सन्स यूज़ हुआ है, लेकिन ये कोई भी प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखिए। Each of the boys can do this, यानी कि प्रत्येक लड़के ये कर सकते हैं। यहाँ पर each हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, this हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि this के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए this होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे है each boy can do this work, यहाँ पर each होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि each के बाद नाउन है, each होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पर this होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और each होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोस्ट्रेटिव में मुझसे थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो रही है। सो each बॉय कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर each होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि each के बाद बॉय आया है, और this होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये बस 20 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग इसे सॉल्व करके देखना। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है मतलब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखना। ओके, ग्रामर थोड़ी टिपिकल चीज़ होती है समझने में। ओके, सो अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी, कोई बहुत टफ नहीं होती है। ओके, चलिए, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। चलिए देखते हैं 9th, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अब ये क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन और प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड कमिंग आफ्टर। डेफिनेशन तो बहुत लंबा है, चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे वाले शब्द से, शब्द समूह से जोड़ता है। ये तो वही बात हो गई, प्रोनाउन है तो वो नाउन के बदले में ही आएगा। ओके, बट ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं ना, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर and relate the said noun and pronoun to a group of words coming after। ये क्या करता है ना, ये असल में 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, पहले सेंटेंस में जो नाउन यूज़ हुआ है, अगले सेंटेंस में उससे जुड़ा हुआ नाउन या प्रोनाउन को किसी तीसरे वर्ड से रिप्लेस करता है और उन दोनों सेंटेंस का आपस में रिलेशन जोड़ता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हमारा पहला एग्जाम्पल है दिस इज़ द बुक, this book was given to the book was given to me। ओके, this is the book यानी यह एक बुक है, यह एक किताब है। this book was given to me, यह बुक मुझे दी गई। अब मैं कैसे बोलूँगी, यह एक बुक है, यह बुक मुझे दी गई। सुनने में कितना अटपटा सा लग रहा है ना। अब इस सेंटेंस को हम जोड़ कर कह सकते हैं। पहले हिंदी में बोलिए, यह एक बुक है, यह बुक मुझे दी गई। इसे हम क्या कहेंगे, यह एक बुक है जो मुझे दी गई। इसे ट्रांसलेट कीजिए तो बनता है दिस इज़ द बुक दैट वाज गिवन टू मी। ओके, अगर आप लोग बिगिनर हो तो बेहतर होगा हिंदी से ही ट्रांसलेट करके सीखो, लेकिन एक बार जब थोड़ा बहुत सीख जाना तब
हिंदी को छोड़ देना, ओके। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो इंग्लिश ग्रामर से ही सीखा जा सकता है। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें अलग होती है और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, लेकिन अगर बिगिनर हो, बिल्कुल सीखना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो हिंदी से ही सीखना, ताकि हमें क्या होता है ना, हम लोग इंडियंस हैं तो हमें बोलने की तो हिंदी ही आदत है। हम लोग कितना भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ जाएं, बट हम लोग बोलचाल की भाषा में हिंदी यूज़ करते हैं। डैट्स वाई हमें कुछ भी समझने में ना हिंदी में ज़्यादा आसानी होती है। डैट्स वाई अगर आप बिगिनर हो तो बेहतर होगा हिंदी से सीखो, और अगर थोड़ा बहुत सीख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश से ही कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के बाद बनता है दिस इज़ द बुक डैट वाज गिवन टू मी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डैट है ना, डैट ये जोड़ने का काम कर रहा है, ओके। सो एग्जाम्पल है इसका, ये रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है, हु, हुम, हुज, विच, वाट एंड डैट। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। आगे भी कुछ एग्जाम्पल है, हम देखेंगे, फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो डैट है ना, ये क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये क्या करता है, ये डैट यहाँ पर यूज़ हुआ है ना, इससे पहले जो नाउन आया है, ये नाउन आगे रिपीट ना हो सके, इसके लिए हम डैट को यूज़ करते हैं। यानी ये नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करता है, साथ ही साथ दोनों सेंटेंस का आपस में रिलेशन भी इस्टेब्लिश करता है, ओके। सो इसलिए ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है ना, इस वजह से इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव इसलिए क्योंकि रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, और प्रोनाउन इसलिए क्योंकि वो नाउन को रोकता है। नाउन के बदले में आने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं, या नाउन को जो रोक रहा है आने से, उससे भी हम प्रोनाउन ही कहते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम कुछ सेंटेंस जिनमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। चलिए, पहला एग्जाम्पल है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। यानी वो लड़का जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते थे, द बॉय इज़ प्लेइंग, द बॉय इज़ माई फ्रेंड। यानी लड़का खेल रहा है, लड़का मेरा दोस्त है। सो ऐसे सेंटेंस काफ़ी अटपटा लगेगा, बार बार द बॉय का रिपीटेशन होगा। सो हमने इसे एक जगह पर लिखा, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर हु हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हु जो है ये दोनों सेंटेंस के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। आगे देखिए, द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज़, ओके। सो इसे हम ऐसे भी कह सकते थे, द चेयर आर ब्रोकन, सॉरी हम कह सकते थे द चेयर्स आर ब्रोकन, द चेयर्स आर ऑफ नो यूज़। यानी कुर्सियाँ टूटी हैं, कुर्सियाँ किसी काम की नहीं हैं। और अब हमने कहा द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज़, कुर्सियाँ जो टूट गई हैं वो किसी काम की नहीं हैं। तो यहाँ पर विच यूज़ हुआ है और दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ भी रहा है, डैट्स वाई ये विच हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे है, दिस इज़ द बॉय होम ऑल प्रेज। यहाँ पर होम हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। चलिए, आगे है, द हाउस हुज वॉल आर वाइट इज़ माइन। यानी वो घर जिसकी दीवारें सफ़ेद है वो मेरा घर है, ओके। सो द हाउस हुज वॉल आर वाइट इज़ माइन। यहाँ पर हुज हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे है, टेक एनीथिंग डैट यू लाइक, ओके। सो यहाँ पर डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे है, हेयर इज़ द बुक डैट यू लेंट मी। ये वो बुक है जो तुमने मुझसे उधार ली थी। चलिए, यहाँ पर डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं कुछ नोट है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हु, हुम और हुज, इन सब का प्रयोग या तो व्यक्तियों के लिए होता है या बड़े जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और डैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। यानी हु, हुम और हुज, ये हम किसी अगर इंसान की बात हो रही है तब हम हु, हुज और हुम यूज़ करेंगे, या किसी जानवर की बात हो रही है तब भी हु, हुम या हुज यूज़ करेंगे। अगर विच यूज़ कर रहे हैं तो ये नॉन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में विच यूज़ होगा, और अगर डैट यूज़ हो रहा है तो डैट नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं नोट नंबर 2, हु, विच, हुम, हुज और वाट, इन सभी का यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए भी होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, और ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं, सेंटेंस को तो कहेंगे इंट्रोगेटिव, ओके। और इस सेंटेंस में जो नाउन यूज़ होते हैं ना, सॉरी, इस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं उन प्रोनाउंस को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी
कहते हैं। ओके, हु, whom, whose और which और what भी है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पर तुम हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, हु आर यू, ये हुआ पहला सेंटेंस। आगे देखिए, whom do you love, यहाँ पर whom हो जाएगा। whom तो यहाँ पर भी रिलेटिव ही प्रोनाउन है, बट यहाँ पर you हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे है whose is this book। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने के लिए whose का यूज़ हो रहा है। आगे है which is yours, what is this, what is your father। ओके, तो ये जो 5 शब्द है ना, which, whose, what और who और whom, ठीक है, इन सभी के बाद अगर नाउन आ जाता है सो उस सिचुएशन में ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, ये अभी रिलेटिव प्रोनाउन थे, लेकिन अगर इन सब के बाद नाउन, इन सब के फ़ौरन बाद नाउन आ जाता है ना, तो वे एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे देखिए, हुज बुक इज़ दिस, एग्जाम्पल में है हुज बुक इज़ दिस, सो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे है विच क्लास डू यू रीड, यहाँ पर क्लास नाउन है, सो विच के बाद नाउन आ गया है, यहाँ पर विच हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, आगे है वाट कलर डू यू लाइक, सो वाट के बाद यहाँ पर नाउन आ गया है, सो वाट हो जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए वाट हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ख़त्म। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, आगे देखते हैं, क्योंकि 1 घंटे से बड़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये क्या होता है। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ना, वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही थे, बस उसे ही हमें आगे पढ़ना है, एक अलग पार्ट बना दिया है। चलिए देखिए, हु आर यू, हमने पीछे भी यही पढ़ा है, यानी तुम कौन हो। सो यहाँ पर तुम का प्रयोग हो रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए, सो इसलिए इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेकंड है होम डू यू लव, यहाँ पर होम हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज़ दिस बुक, ये भी यहाँ पर हुज हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे है विच इज़ योर्स, सो विच हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वाट इज़ योर फादर, क्वेश्चन पूछने के लिए वाट का यूज़ हो रहा है, सो वाट हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नोट में देखिए क्या लिखा है, हु, होम, हुज, विच और वाट, इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ में भी रूप में भी होता है। कब, जब 2 सेंटेंस को जोड़ते समय हम होम, हुज, विच, होम, विच, वाट का यूज़ करते हैं। अगर 2 सेंटेंस को जोड़ते समय तब वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और अगर क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं मगर ये होम, हुज, विच, वाट इन सब के फ़ौरन बाद नाउन आ गया है तो वो होगा रिलेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो आई होप आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये जो 5 वर्ड्स हैं ना, हु, होम, विच, हुज, विच, वाट, इनका यूज़ 3 तरह से होता है। पहला, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है हु आर यू, होम डू यू लव, तो ये होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनका यूज़ किसी 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हो रहा है तो वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर क्वेश्चन ही पूछने के लिए हो रहा है बट इन 5 वर्ड्स के फ़ौरन बाद कोई नाउन आता है तो इन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, आई होप क्लियर है। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन का एक बार थोड़ा बैक जा कर के फिर से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा प्रोनाउन होता है अब फिनिश। क्वेश्चन क्या कहता है, टेल विच प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस आर रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, हमने क्या देखा है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा कब, जब 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होगा, जब सवाल पूछेगा। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा कब, जब सवाल तो पूछेगा लेकिन ये हु, हुज, विच, होम, वाट के फ़ौरन बाद नाउन रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला है विच इज़ योर बुक,
यहाँ पर विच होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है विच बुक इज़ योर्स। यहाँ पर विच के बाद बुक यानी नाउन है, तो ये होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दैट इज़ द बुक विच आई बाउट यस्टरडे। यहाँ पर विच क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, ये सेंटेंस ऐसे है, दिस इज़ द बुक आई बाउट यस्टरडे, यानी ये एक किताब है, ये किताब मैंने कल खरीदी। मैं इसे एक साथ बोलूँगी, दिस इज़ द बुक विच आई बाउट यस्टरडे। सो यहाँ पर विच होगा रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं आपको थोड़ा आगे भी बता देती हूँ। हु इज़ देयर। ओके, हु इज़ देयर, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे से, तो ये होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे है दिस इज़ द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पेन। ये दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं। कैसे, ये सेंटेंस है दिस इज़ द बॉय हैज़ स्टोलन माई पेन, बट ये हु क्या कर रहा है, बीच में जोड़ रहा है, दिस इज़ द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई पेन, तो ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। आगे है होम डू यू लव। होम डू यू लव, ये सीधे सीधे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ओके, चलिए आगे है दिस इज़ द थीफ होम द पुलिस वांट्स टू कैच। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। फिफ्थ है दिस इज़ द बॉय डैट आई टोल्ड यू ऑफ। यहाँ पर डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं। आगे है ही डैट इज़ डाउन नीड फियर नो फॉल। ओके, सो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बता दिए, आगे आपको खुद से सॉल्व करना है। आप लोग एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। अगर सॉल्व हो जाता है यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा से देखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक्सरसाइज 7, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी मैं आपको जब PDF दूंगी ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। देखिए क्या क्या है, इनसर्कल ऑल द प्रोनाउन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। आपको यहाँ पर सिर्फ बताना है कि कौन कौन से प्रोनाउन हैं। पहला है व्हाट इज़ दिस, तो व्हाट भी प्रोनाउन है, व्हाट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और दिस ये है हमारा कौन सा प्रोनाउन है, बताना है आप सबको, बताइए। दिस है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब हम किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, सो ये दिस हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सेकंड है दिस बॉय विल डू दिस हिमसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर दिस भी प्रोनाउन है और हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है। हिमसेल्फ है एम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि उस पर जोर देने का काम किया जा रहा है, और दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे है इच ऑफ देम वांटेड टू डिफीट इच अदर। ओके, सो इच प्रोनाउन है, देम प्रोनाउन है, इच अदर प्रोनाउन है। ऐसे ही आपको आगे भी दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ये लास्ट एक्सरसाइज है। ओके, ये देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन हैं और बाकी पीछे हैं। आपको PDF इसकी मिल जाएगी, आप लोग PDF ले लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, ये प्रोनाउन चैप्टर होता है फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के एरर फाइंड आउट करना, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे ना, एडजेक्टिव का भी बेसिक पढ़ लेंगे। ओके, एडजेक्टिव का हम बेसिक पढ़ लेंगे, वैसे ही हम वर्ब का बेसिक पढ़ लेंगे, और दूसरी साइड से आपको वो एरर फाइंड की वीडियो भी मिलती रहेगी। ओके, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। ओके, मैंने वहाँ पर सारे नोट्स पोस्ट करके रखे हुए हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।